हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपकी पढ़ाई चल रही होगी और लास्ट टाइम पर हमने चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि जीरोस फाइंड करो और रिलेशन बताओ। फिर आते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन और फिर आते हैं फाइंड द ऑल रिमेनिंग जीरोस, मतलब कि जो जीरोस है वो फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे हमें रिलेशन भी बताना है और जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्वाड्रिक होता है, क्यूबिक वाला पोलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करने के क्वेश्चन है हमारी बुक में, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम क्वाड्रिक वाले पोलिनोमियल के जीरोस के क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरेंज नहीं है, मतलब स्क्वायर वाला है, फिर x और फिर 3, इस तरह से अरेंज होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के अकॉर्डिंग। तो इसको अरेंज नहीं, तो पहले इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x² - 3 - 7x है, तो हमने 7x को आगे लिया है क्योंकि x की पावर 2, फिर पावर 1 और फिर पावर विदाउट पावर वाला। तो इसको अरेंज करें तो इस तरीके से लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ओके, -7x आगे आया, -3 पीछे आया। तो वैसे तो क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, जब अरेंज होता है तो लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई होता है। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 18। ओके, और बीच के जो होते हैं उसके हिसाब से फैक्टर होते हैं। तो 7 लेके आना है, लेकिन किस हिसाब से, बाद आफ्टर सिंबल क्या है, माइनस। तो माइनस करें, तो माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो हम जानते हैं 9 - 2 7 आते हैं और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 भी आता है। सो राइट द 6x² माइनस, सो हियर राइट माइनस एंड प्लेस ऑफ 7 राइट ए ब्रैकेट, प्लेस ऑफ 7 राइट ए ब्रैकेट और आफ्टर सिंबल इज माइनस। सो 9 - 2 x इज हियर, -3 इज हियर। ओके, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 6x² - 9 × x 9x माइनस माइनस प्लस एंड 2 × with x 2x। ओके, एंड -3 हियर। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं -7x से, तो हम क्या प्लस माइनस करें तो ये, तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी आ सकती है, और नहीं तो आप ये फॉलो कर सकते हो, है ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन है यहाँ पर 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं दोनों, और x भी कॉमन है तो 3x इज कॉमन। सो 6 में से 3 कॉमन आया तो 3 से 6 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 2 इज हियर एंड x डिवाइड 1 टाइम कॉमन इज 2x माइनस 9 से 3 कॉमन होगा तो 3 का डिवाइड करें तो 3 टाइम एंड x बाहर आ गया है, प्लस हियर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1। सो 1 लिखने के बाद +1 लिखने के बाद हम पूरा ब्रैकेट सेम टू सेम लिखेंगे। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो उनको हम 1 टाइम लिखते हैं, और जो बाकी के जो बाहर बचे हैं उनका एक नया ब्रैकेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2x - 3 एंड बाहर क्या है 3x + 1, तो 3x + 1 का नया ब्रैकेट बना दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 लिखेंगे। तो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। सो 3 go to other side, so +3 and 2 go to upon 3/2 is here x value, and here +1 go to other side, so -1, and 3 go to other side in divide form because here is multiply, so go to in divide. So 2 value are here, x value of x 3/2 and so 2 value are here, value of x 1 is 3/2 and second is -1/2
3 आर जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये पहला आंसर हो गया कि हमने जीरोस फाइंड कर लिए। लेकिन उसके बाद सेकंड क्या था हमारा क्वेश्चन का मीनिंग कि रिलेशन बताओ। तो हम रिलेशन बताएंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल के जीरो होने के बाद रिलेशन बताने के लिए हमने दोनों जीरोस को अल्फ़ा और बीटा मान लिया है। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू फर्स्ट जीरो एंड बीटा इक्वल टू सेकेंड, मीन्स -1/3 इज बीटा एंड अल्फ़ा इक्वल टू 3/2। ओके, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो ये लाइन आप चाहो तो इधर स्टार्टिंग में लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख चुके हैं यहाँ पर। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 कंपेयर विथ a² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है। तो इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या हुई 6, b की वैल्यू क्या हुई -7 और c की वैल्यू क्या है -3। माइनस जो है वो नंबर के साथ जाएगा। ठीक है, तो b और c की वैल्यू -7 और -3, क्योंकि कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पर a b c की जगह पर। अब फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं -b/a। सो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 3/2 प्लस बीटा मीन्स -1/3 इक्वल माइनस दिस माइनस इज फार्मूले का माइनस है आगे वाला, ये -b है ना, तो ये माइनस फार्मूले का है। और b की प्लेस पर -7, क्योंकि यहाँ पे -7 है, तो b की प्लेस पर -7 है। तो इस तरीके से 2 बार माइनस आया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम वाली जो हम करते हैं, हमेशा करते आए हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 है। तो 2 से 6 डिवाइड होगा तो 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 में होगा तो 9, प्लस 3 का डिवाइड 6 में होगा तो 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -2 इक्वल यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 7/6। तो हियर 7/6 इज पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस में आ गया। इसके बाद 9 प्लस माइनस -2/6 एंड हियर 7/6। तो 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब इट इज़ वेरीफाई। तो ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हुआ है। और उसके बाद एक और रिलेशन हमारे पास है सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं हम। सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला क्या है C/A। तो C/A, तो हम जानते हैं अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई इंटू है, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई। b की जगह पे -1/3 इक्वल c की जगह पर प्लेस अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे -3 था, तो c की जगह पे -3, a की जगह पर 6। अब यहाँ पे ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया, तो -1/2 इज हियर एंड यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 हियर। तो दोनों ही -1/2 है, तो इक्वल आ गया, तो इट इज़ वेरीफाई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने जीरोस भी निकाल लिया और रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया। इसके अलावा बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी करना है, 3 भी करना है और 4 भी करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 3 4 एग्जाम्पल भी आपको बुक से करना है, NCERT की बुक से करना है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 से आप है ना फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड मैंने करा दिया आपको, और ये 6 कर लीजिएगा। बाकी 4 और 5 तो आने के चांस कम है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ 6 से आपको करना है। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन तो पूरा कर लीजिएगा, तो ये आपको पूरा करना है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।